सुने उन्होंने क्यों छोड़ना था? 28 एपिसोड का लिखा हुआ लेकिन ड्रामा वो उन्होंने 60 पे ले गए। मैं तो कहती हूँ कि सेवन स्काई जो है वो नाइन्थ स्काई तक पहुंच गया है इसके साथ। तो तेरे बिन ने तो नहीं, और उसका उनको वो रिकॉर्ड रिगार्ड ब्रेकिंग करते सक्सेस हैं। दी है। आमना इनकी मुझे अच्छी बात लगती है अब्दुल कादवानी असद कुरैशी की, कि वो बहुत राइटर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत। बल्कि जो सीक्वल इन्होंने अनाउंस किया, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि वो कितने सेटिस्फाइड हैं। ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे लगता है कहीं कास्ट को भी और दूसरों को भी ना राइटर का भी थैंक्स करना चाहिए। ऑफ कोर्स करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना जैसे चाहिए। हम कहते हैं, मैं तो कहती हूँ यमुना और वहाज ने जबरदस्त काम किया, तो उनको भी कहीं ना कहीं राइटर को रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए। और अब्दुल्ला की और असद की मैं भी थोड़ी तारीफ करती चलूँ कि एक स्क्रिप्ट तो अच्छा वो चुन लेते हैं, और उसकी कास्टिंग भी। एक तो उन्होंने बहुत स्टार्स दिए इंडस्ट्री को, बहुत से ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने लेकिन वहाज शुरू को जो किया। मुर्तसिम वाला जो हाँ, दिया ना, वो अब बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छा एक्टर था। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। एक तरह से अब जो मुझे लगता है कि अभी जो वो तेरी मेरी कहानियां उसमें भी गए होंगे, तो लोगों ने पहले से ही इस बंदे को पहचान लिया है कि मुर्तसिम खान। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आप गई होंगी प्रीमियर वगैरह बिल्कुल पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको, सबने, तेरे बिन ने सबको ही फायदा जी पहुंचाया बिल्कुल, है। एब्सोल्युटली सबको फायदा पहुंचाया। लेकिन सेवन स्काई की तारीफ ये थी कि हर बंदा उनकी तारीफ करता है कि एक तो ये है कि वो पैसा लगाते हैं प्रोडक्शन पे, बिल्कुल, हाँ, उसको लार्जर देन लाइफ लेके जाते हैं। बिल्कुल। अब वो जितनी वो सिनेमाटोग्राफी थी, या वार्डरोब था, या मुर्तसिम की चादरें, जी और जी, वो पूरा जो ग्रैंडियर था, घर का, गाड़ियां, गार्ड, ये बजट से होता है। और फिर अब ना इतना जब लगाते हैं तो फिर अल्लाह का शुक्र है, अच्छी नीयत से लगाते हैं तो कमा भी लेते हैं। फिर वो ना उनको फीडबैक भी अच्छा मिल जाता है, जितना बंदा अच्छी नीयत से। और दूसरा, जो कंटेंट की इनकी टीम है, मैं तो मैं कभी सेट पे नहीं गई, तो मैं मेरी को ही कहती, मेरी आप जाएं देखें क्या हो रहा है, ये वो, तो वो बहुत इंटू होती है इन चीजों में, बहुत नहीं तो ज्यादा। मेरे ख्याल देखें 28 आपने एपिसोड देखे, उन्होंने 60 करी तो कितनी एक्स्ट्रा बनी? 32 एपिसोड एक्स्ट्रा। हाँ, 30 30 हाँ तो अगर आप पर एपिसोड करोड़ रुपया भी प्रॉफिट लगाएं, हाँ तो 30-50 करोड़ तक तो इनको ज्यादा फायदा इन्होंने खींच लिया है, मतलब है, जो कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी माशाल्लाह बात है। माशाल्लाह। क्योंकि ये पैसा बनेगा तो सिस्टम में जाता है, बिल्कुल प्रोडक्शंस बेहतर होती हैं। बिल्कुल। लेकिन अरब तो मुझे नहीं पता कितने होते हैं, लेकिन करोड़ों का प्रॉफिट तो हुआ है तेरे बंदे। माशाल्लाह। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस स्केल पे हमारी इंडस्ट्री खेल रही है, जी जी, कि बिल्कुल। आप आई होप कि आर्टिस्ट को, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को भी उसका एक मिल रहा है हिस्सा। आमना देखिए, नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह तेरे बिन ने मेरा बनाया है, मैं इस पे अल्लाह का शुक्र करूंगी। लेकिन अगर आप पेमेंट्स वगैरह की बात करेंगे कि रेस्ट ऑफ द एपिसोड, तो मुझे लगता है वो पे करेंगे। और बाकी एक्टर्स वगैरह कास्ट का मुझे नहीं पता कि उन्होंने किया है नहीं किया, लेकिन राइटर के साथ ये होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि ओनियर जितने भी कंटेंट बढ़ा तो वो पे करते हैं। पे करते हैं। हाँ, जबरदस्त, एक्सीलेंट। नहीं, इनके बारे में ये मशहूर है कि दे आर वेरी गुड पे मास्टर्स। एग्जैक्टली। और मुझे वाकई, हाँ, थ्रू आउट द टाइम, अभी भी मैं लिख रही हूँ, तो तो अल्लाह का नूरा, शुक्र है। आप अब सेवन स्काई के लिए एक्सक्लूसिवली लिख रही हैं या और चैनल्स के लिए एक्सक्लूसिवली भी? कहें कि मैं इनको प्रायोरिटी पे भी रख रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जगह पे भी स्टोरीज दी हैं, तो आपने आई लव रूपोश टू भी वर्क लिखा फॉर। उनके लिए, आपने रूपोश भी लिखा, जी जी आपने जी, और भी टेलीफिल्म्स लिखी हैं। अभी भी और टेलीफिल्म लिख के दे दी हैं जो शूट पे हैं। एक फखरू की दुल्हनिया चली अभी, तो ईद पे उसने काफी अच्छी रेटिंग ली, 4 पॉइंट समथिंग, मतलब अच्छी रेटिंग दे ली उसने भी। और हमें बहुत जो है ARY के साथ काम करना चाहती हूँ, तो दो उनके प्रोडक्शन हाउस के थ्रू मैंने स्टोरीज भेजी हैं, वो एक तो अप्रूव भी हो गई कितना है। टाइम लगता है आपको एक स्क्रिप्ट लिखने में? यार ना, इसमें मैं थोड़ी सी सुस्ती हूँ, किसी से भी पूछेंगे मुझे जब तक मजा नहीं आता ना, कहाँ एक एपिसोड में भी, फिर मैं नहीं लिख सकती। मैं अगर एक चीज पे अटक जाऊँ ना, आमना, मैं एक डायलॉग पे अटक जाऊँ, मैं 2 दिन गुजर जाते हैं कि इससे कैसे निकलूं। ठीक है। तो लोगों को बड़ी शिकायतें हैं, ये लिख के नहीं दे रही है, लिख लिख के के नहीं नहीं दे दे, रही। लेकिन आप लिखे हैं ARY के लिए भी, हम टीवी के लिए भी, जी, जियो इंशाल्लाह के लिए भी। इंशाल्लाह, हाँ। और तेरे बिन 2 आपने सोचना शुरू कर दिया है, बिकॉज अब सोचने वाला दिमाग है, तो जाहिर बात है ये तो सोचेगा कि अब क्या करें। अब जो मैं दूंगी ना आमना, तो तुम जो है ना मैंने और हसन ने भी प्रपोजल दिया कि क्या होना चाहिए तेरे बिन 2। हमने कहा कि मुझे जो जरूर दीजिएगा जो आप लोगों हमने के। तो आज के रिव्यू में कहा कि जो मुर्तसिम ने जमीनें खरीदी हैं कैरिबियन में या मुल्क से बाहर, जो जायदाद इकट्ठी की हुई है, इनको चाहिए वहां इनकी जिंदगी दिखाएंगे कैसी गुजरेगी। हाँ, तो फिर सब रोमांस में कटेगी हाँ तो कहानी। ठीक है, रोमांस में कटे, कोई ना जी कोई जी जी, कॉन्फ्लिक्ट तो आ जाएगा, कोई ना कोई। नहीं। आखिर अब रुहेल भी वापस आए और हया भी, और कुछ तो हया पार्ट 2, द अब मैं रिटर्न क्या ऑफ हया। करूं, मैं हाँ। इंशाल्लाह आपको तेरे बिन 2 भी अच्छा ही लगेगा। ये इसके इस बैनर तले जो भी ड्रामे बनेंगे या जो भी, तो वो अच्छे ही लगेंगे लेकिन आपको ये सीजन्स, कंफर्म्ड है कि तेरे बिन 2 बन रहा है, ऑफ कोर्स उन्होंने अनाउंस इंशाल्लाह। कर हाँ हाँ दिया है, हाँ, ये कंफर्म्ड है कि आप लिख रही हैं। यस, इट्स अ फील नाउ आमना, तेरे बिन इज अ फील।
अब वो कुछ इसमें हम कहानियां चेंज कर दें या इसी का सीक्वल बना दें, मे बी नेक्स्ट सीक्वल अच्छा इसी का ऐसा बने। नहीं है कि मीरब और मुर्तसिम की आगे कहानी मुझे लगता है सेकंड सीजन में भी इनकी कहानी का हो सीक्वल, ठीक है, फिर लेकिन थ्रू आउट द टाइम हम लोग इसके बिना तो लोग कहानियां बना सकते हैं, जैसे खुदा और मोहब्बत। राइट हाँ, राइट। तो बन क्या सकती है कहानी। वहाज और यमुना ऑन बोर्ड हैं आई हैव नो आइडिया, मे बी उनके साथ कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो, लेकिन Right. मुझे सिर्फ ये बातों बातों में ही पता चला था और ये उन्होंने बता दिया था कि हम करेंगे। तो उस तस्वीर में तो वो दोनों थे जो हम जी announcement जी की जी, तो ये शायद रीसेंट की बात है या मे बी एपिसोड के लास्ट एपिसोड खत्म होने के बाद की है। कोई टाइमलाइन है हमारे पास कि कब तक लिखना है, कब तक यार on मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ तो वो लोग मुझ पे ही बड़ा डिपेंड करेंगे, हाँ। या आई डोंट नो कि वो क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है। लेकिन अभी काम जो मैं जियो के लिए लिख रही हूँ तो वो मैं सीरियल कंप्लीट करना चाहूंगी पहले 2-3 महीने, तो उस पे लग जाएंगे। वो कंप्लीट होगा तो तेरे बिन 2 शुरू होगा, क्योंकि वो भी बड़ी अच्छी चीज आने वाली है ठीक है, चलो हमें इंतजार रहेगा बिल्कुल भी। अब आपको खतरा ही रहेगा मेरी तरफ से कि ये लिख रही है। अल्लाह बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बड़ी मुझे बहुत खुशी हुई कि आप ये सारी बात इतनी खुल के आपने की और बड़ी अच्छी हमारी गपशप लगी और तेरे बिन 2 का इंतजार रहेगा, बिकॉज जैसे मैंने कहा उनको तो जो फायदा हुआ सो हुआ, सबको हुआ। और मैंने हसन ने हमेशा ये कहा कि यार हर बंदे को हुआ, जो जो तेरे बिन की बात करता है उसको फायदा होता है जी। बिकॉज हम ना लोगों ने तो मुझे एक बंदे ने कहा कि मैं जो है ना मुझे कोई नहीं देखता था मैडम, सिर्फ ये कर दें आप अपनी स्टोरी पे लगा दें। उसने कहा जब से मैंने तेरे बिन की पोस्ट लगाना शुरू की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह टेक गया। ऐसे ऐसी बात तो सभी ने फायदा तो लोगों का एब्सोल्युटली लोगों को फायदा हुआ है, इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड बढ़ा है, एक प्रोडक्शन में लोग अब पैसे लगाएंगे, पड़ोस तो के अच्छी मुल्क बात है। हमारी चीजें देख रहे हैं, जी, वर्ल्ड वाइड बिल्कुल। लोगों के पास चैनल्स का मैं भी नहीं है इतना ज्यादा वहां पर नहीं ऑन नहीं होते, लेकिन यूट्यूब पे लोग बैठे हुए हैं कि बस जी तेरे बिन आए 2 घंटे गुजरे 8 से 9 11 o'clock को हम देखना शुरू कर दें। बिल्कुल, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि थप्पड़ ना मरवाइएगा आइंदा हीरो से प्लीज, ये हमारी बड़ी और पर्सनल एक बड़ी पर्सनल है और और भी बहुत सारी चीजें नहीं, बाकी 2-4 स्विमिंग पूल सीन और भी हो जाए तो खैर है। और डन नाइट्स अब ऑफ सीयू को पैशन भी लेकर आऊंगी, दरिया को भी लेकर आऊंगी, नदी को सबको लेकर मैंने कहा आऊंगी। ना इसकी लाइन ये कि आपने पानी में आग लगाई, तो वो जहाँ जहाँ में आग लग सकती थी लगी। और नहीं ऑब्वियसली नूरा कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, बाद में फ्लॉज नजर आते हैं, फ्लॉज हम करते रहे हैं, फ्लॉज लेकिन की बात करते इसके रहे फ्लॉज ज्यादा दिखाई इसलिए दिए हैं क्योंकि दूसरे ड्रामाज में जो है ना वो इतनी बिल्कुल लोग मैं अपना ये जस्टिफाइड बात है कि देखें अगर इसको इतनी हाइप नहीं मिलती थी ये लोगों की नजर में ही नहीं होता। आप भी रिव्यू नहीं करते कि भाई क्या क्यों देखें इसको। अब हर तीसरे ड्रामे में यही कुछ होता, थप्पड़ पड़े होते हैं, लोग नहीं करते, बिल्कुल तलाकें हो रही होती है, लड़कियां भाग रही होती हैं, दारुल अमान में जा रही होती हैं, सब कुछ होता है। बिल्कुल ठीक है, मगर तो इसकी हर एक एपिसोड हर एक सीन अंडर द माइक्रोस्कोप था, तो लोग माइक्रो कर रहे थे, माइक्रो मैनेज उसको, तो सही है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे भी आपको अच्छा ही। लेकिन आपको बहुत मुबारक हो। आपको कैसा फील हो रहा है? आई लव इट, आई लव द फैम। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हमें इंतजार रहेगा आपके आइंदा के प्रोजेक्ट्स का भी और खास तौर पे तेरे बिन 2 का भी। जी जी इंशाल्लाह। और होपफुली बहुत देर आप नहीं लगाएंगी इसको लिखने में, बस शुरू हो जाती हूँ। आप शुरू हो जाए बिल्कुल। और आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है नूरा, सबसे अच्छी बात ये है। थैंक यू। नहीं आमना, मैं तो आपसे इंटरव्यू से पहले मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि बच के रहना, बट आई फाउंड यू वेरी काइंड, वेरी कोऑपरेटिव थ्रू आउट द टाइम। लेकिन सवाल मैंने पूछे आपसे सारे। हाँ, वो तो आप करेंगी ना, वो तो आप करण जौहर हैं इस इंडस्ट्री का, तो आप करेंगी ऑब्वियसली। बिल्कुल हाँ, नहीं जरूरी थे पूछने, लेकिन आपने सब तैयारी आपने की भी थी पूरी। पास फ्लाइंग नंबर्स। Once again, thank you so much. Thank you. Pleasure talking to you. Thank you, Amna. Thank you.